हरे कृष्णा सृष्टा माता जी। नेटवर्क कार में बंद है। संग। हाँ जी, लतिका माता जी। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं सुनाई दे रही? हाँ, आप दे रही है, आप पढ़िए। एक मिनट। मंदिर में लौटते ही अम्बरीश तथा लेखा श्रवंती ने परस्पर सलाह की। यद्यपि उसको उत्तराधिकार में सीमित धन मिला था, किंतु वह 1,25,000 डॉलर दे सकती थी। अब अम्बरीश को शेष राशि देनी थी। दूसरे दिन मकान मालिक प्रभुपाद से भेंट करने आया। उसके साथ दो स्त्रियां थी। वे सभी कुछ मदोन्मत्त प्रतीत हो रहे थे। वह ये बताने आया था कि उसे सौदा मंजूर है। प्रभुपाद हंसे और खरीदने की इच्छा की पुष्टि की। बाद में श्री प्रभुपाद ने खुलकर इस सौदे के प्रति अपना हर्ष प्रकट करते हुए कहा, देखो ना, मेरे पास एक पैसा भी ना था, तो भी मैंने उसे 3 लाख डॉलर नगद की पेशकश कर दी। अब कृष्ण ने धन का प्रबंध कर दिया है। प्रभुपाद ने मकान मालिक से कहा था कि मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास धन नहीं है। अपने शिष्यों से 3 लाख डॉलर एकत्र करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों में वे टोरंटो के लिए रवाना हो गए और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की थी और कृष्ण की सेवा में लगनी थी। टोरंटो पहुंचने पर शील प्रभुपाद का उत्तरी अमेरिका का भ्रमण सहसा अवरुद्ध हो गया। नई दिल्ली से तेजस का तार आया कि यदि प्रभुपाद श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आना होगा। तार में कोई विवरण ना था। उनका सचिव फोन द्वारा दिल्ली मंदिर से संपर्क नहीं कर पा रहा था, किंतु प्रभुपाद और कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभ अवसर उत्पन्न होने पर भक्त को तुरंत काम करना चाहिए। हरिकेश ने यात्रा का ऐसा प्रबंध किया जिससे कि वे रात में मॉन्ट्रियल में रुक सके। मॉन्ट्रियल से उन्हें पेरिस जाना था, जिससे दिल्ली जाने के पूर्व वे आराम कर सकें। ज्यों ही प्रभुपाद के तुरंत प्रस्थान की बात फैली, त्यों ही टोरंटो के अनेक भक्त उनसे अपनी अपनी योजनाओं के विषय में अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए आने का प्रयास करने लगे। परमेश्वर ने भी लॉस एंजल्स से फोन किया और हरिकेश पर दबाव डाला कि वह प्रभुपाद से श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतिम संपादकीय प्रश्नों की सूची के विषय में पूछताछ कर ले। किंतु भागवत की ब्रह्मांड रचना विषयक व्याख्या के विषय में जितने प्रश्न थे, उन्हें प्रभुपाद ने अबोध गम्य कहकर अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने बीबीटी को देश दिया था कि जिस रूप में पुस्तकें हैं वैसे ही उन्हें छापे। न केवल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने की प्रत्याशा ने, अपितु उनके अधूरे प्रोजेक्टों, विशेषता बम्बई का हरे कृष्ण लैंड ने भी प्रभुपाद को भारत आने के लिए प्रेरित किया था। ब्रह्मानंद स्वामी का विचार था कि प्रभुपाद अपनी पश्चिम देशों की यात्रा समाप्त करने के अवसर की ताक में थे, जिससे वे लौटकर भारत के प्रोजेक्टों का स्वयं प्रबंध कर सकें। प्रभुपाद ने अभी अभी वृंदावन में सुरभि को एक पत्र लिखवाया था, जिसमें निराशा व्यक्त की थी कि उनके बिना काम पूरे नहीं हो सके थे। तुम मुझे केवल पत्र लिखते रहते हो, तुम मेरी उपस्थिति के बिना वहां कुछ भी नहीं कर पाते, केवल पत्राचार करते हो। खैर, सतर्क रहो कि इस सौदे जमीन खरीदने में कोई रिश्वत की बात ना हो। ये अत्यंत खतरे का काम है, अतः सावधान रहो। मुझे बम्बई के निर्माण कार्य की नियमित रिपोर्ट भी भेजते रहो। मैं अत्यधिक उत्सुक रहता हूँ और हम और तुम्हारी नियमित रिपोर्ट पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। नई दिल्ली, 22 अगस्त 1975। 9:15 बजे प्रातः श्री प्रभुपाद तथा उनके कई प्रमुख शिष्य प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए। यहाँ उन्हें प्रबल सुरक्षा जांच का समा, समान करना पड़ा सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ा। 2 दिन पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी और सॉरी, जरा पेज। 2 दिन पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी और अफवाह थी कि अगला निशाना श्रीमती गांधी थी, अतः उनका आवास सशस्त्र सैनिकों से घिरा था।
बाहरी दरवाजे के रक्षकों ने निर्णय लिया था कि विदेशी लोग भीतर नहीं जा सकते, केवल श्री प्रभुपाद अकेले प्रवेश कर सकते हैं। एक रक्षक ने दरवाजा खोला और दूसरे ने प्रभुपाद को कार के भीतर कर दिया। ये कार उन्हें प्रधानमंत्री के सामने वाले दरवाजे पर ले गई। तब तक भक्तगण चिंतामग्न होकर बाहरी दरवाजे पर प्रतीक्षा करते रहे। अभी तक जहाँ कहीं प्रभुपाद जाते थे, उनके साथ सदा कुछ भक्त रहा करते थे। उनके शिष्यों को उसी तरह चिंता थी जैसे अति स्नेही माता पिता को होती है कि उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रभुपाद ने एक छोटी सी पता पुस्तिका में टेढ़ी मेढ़ी हस्तलिपि में छोटे अक्षरों में वे बातें लिख ली थी, जिन पर श्रीमती गांधी से बातें करनी थी। पहला, 500 विदेशियों के आव्रजन के लिए अनुमति प्रदान करना। दूसरा, सारे सांसद एमपी दीक्षित ब्राह्मण हो। तीसरा, संजय राजा। चौथा, कसाई घर बंद हो। पांचवा, कीर्तन। छठा, केवल घर में मांसाहार, सार्वजनिक रूप से मांसाहार ना हो। सातवां, वेश्यावृत्ति दंडनीय। आठवां, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अतिरिक्त कोई धार्मिक दल ना हो। नौवां, सारे सरकारी अधिकारी दिन में कम से कम 2 बार कीर्तन में सम्मिलित हो। 10वां, सारे विश्व में कृष्णा भावना अमृत की सहायता हो। इस सूची में सबसे प्रमुख मुद्दा इस सूची के पहले नंबर पर ही था। श्रीमती गांधी को चाहिए कि प्रभुपाद के पाश्चात्य शिष्यों को भारत आने के लिए स्थायी अनुमति पत्र वीजा दे। इसके कुछ सप्ताह पूर्व ही मायापुर के कुछ विदेशी भक्तों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। वर्षों से प्रभुपाद जब भी राज्यपालों, संसद के सदस्यों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलते तो थे, वे उनसे स्थायी अनुमति पत्र वीजा के लिए मांग करते रहते। भक्तों से निरंतर कहा जाता था कि वे देश के बाहर जाकर अपने 6 मास के वीजा का नवीनीकरण कराएं। इस प्रकार यात्रा में होने वाला व्यय तथा भक्तों की सेवा में व्यवधान आने से भारत में इस्कॉन के कार्य में गंभीर रूप में बाधा आती थी। अतः प्रभुपाद चाहते थे कि इंदिरा गांधी 500 विदेशी भक्तों को भारत में स्थायी रूप से रहने की स्वीकृति प्रदान करते। श्री प्रभुपाद की सूची की अन्य बातें धार्मिक आदेश के रूप में थी कि प्रधानमंत्री किस तरह अपने नेतृत्व को वैदिक युग के महान राज ऋषियों जैसी विचारधारा से कृष्ण भावना भावित करें। ये वही ईश्वर भावना में नेतृत्व के नियम थे जिनका वे जहां भी जाते उपदेश देते, और उनका ये दृढ़ विश्वास था कि यदि विश्व के नेता उनको व्यवहार में लाएं तो शांति, समृद्धि तथा सुख के युग का उदय हो सकता है। इंदिरा गांधी में प्रभुत्व पूर्ण नियंत्रण की प्रवृत्ति थी, अतः वे इस प्रवृत्ति को वैदिक आदेशों को कार्य रूप में परिणत करने में लगा सकती थी। तब उनका शासन अत्यंत प्रभावी एवं लाभप्रद हो सकेगा। एक सरकारी अधिकारी ने प्रभुपाद की कार का दरवाजा खोला, उन्हें घर के भीतर ले गया और प्रधानमंत्री के समक्ष ला खड़ा किया। जो ही प्रभुपाद ने कमरे में प्रवेश किया, श्रीमती गांधी उठकर खड़े हो गए। यद्यपि उन्होंने प्रभुपाद जी का हार्दिक स्वागत किया और बैठने को सीट दी, किंतु वे तुरंत जान गए कि श्रीमती गांधी विचलित हैं और अपने जीवन के प्रति भयभीत हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया और कहा कि उनके मिलने का ये अवसर नहीं है। प्रभुपाद ने अनुभव किया कि वे बिल्कुल ही ना मिलती, किंतु चूंकि उन्होंने वचन दे दिया था इसलिए मिल रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि मिलने के लिए उनका राजी होना इस बात का द्योतक था कि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के प्रति कुछ आकर्षण था, किंतु प्रभुपाद जी ने समझ लिया कि कम से कम इस भेंट में तो वे अपनी विस्तृत सलाह नहीं दे सकते जैसा कि उन्होंने सोचा था। श्रीमती गांधी ने प्रभुपाद जी द्वारा विश्व में किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे अच्छे बालक हैं, और पूछा कि क्या आप उन्हें स्थायी वीजा प्रदान कर सकती हैं। वे राजी हो गई, किंतु पुनः उन्होंने अपनी वर्तमान चिंता का उल्लेख किया। उनकी बातें जल्दी समाप्त हो गई और प्रभुपाद चले आए। कुछ दिन बाद जबकि प्रभुपाद अभी नई दिल्ली में ही थे, उन्हें रामेश्वर का पत्र मिला। लॉस एंजल्स का बीबीटी आश्चर्यजनक ढंग से प्रभुपाद द्वारा दिए गए देश को कि 2 मास में 17 खंड छप जाएं
पूरा करने जा रहा था। कंपोज करने वाले संपादकों, आर्टिस्टों तथा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही आनंदपूर्वक अपनी मैराथन समय पर समाप्त कर ली थी। जब मुद्रकों के यहाँ से पहली पुस्तकें आई और रुक्मिणी द्वारकाधीश की वेदी पर भेंट की गई तो भक्तों ने दिव्य आनंद से हर्ष ध्वनि की और वे बारंबार श्रील प्रभुपाद के मंत्रों का जप करने लगे। वे अपने गुरु के आदेशों की शक्ति का अनुभव करने लगे और अपने आप को उस कार्य को पूरा करने के साधन के रूप में देखने लगे जो कभी असंभव प्रतीत हो रहा था। आज आज हमारे कंपोजर ने श्री चैतन्य चरितामृत का अंतिम खंड समाप्त कर दिया। अगले सप्ताह बुधवार 20 अगस्त तक सारे भाग मुद्रक के पास होंगे। अब वे 5वें स्कंद की कंपोजिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं और पूरा स्कंद निश्चित रूप से व्यास पूजा दिवस तक मुद्रक के हाथों में होगा। पुस्तकों की स्फूर्तिगी का अधिक से अधिक अक्टूबर में वादा करते हुए लगभग 60 भक्तों ने पत्र में हस्ताक्षर किए थे। इस्कॉन प्रेस के आपके अयोग्य दास उनकी ओर से रमेश्वर ने लिखा था, हमने आपकी दिव्य पुस्तकों के उत्पादन तथा प्रत्येक नगर तथा ग्राम में लाखों में उनका वितरण करते रहने के अतिरिक्त और कुछ करने की सारी आकांक्षाएं त्याग दी है। अगले दिन प्रभुपाद ने दिल्ली से लिखा, जहां तक समस्त 12 स्कंदों को समाप्त करने की तुम्हारी इच्छा है वह पूरी होगी। तुम निश्चिंत रहो, कृष्ण तुम्हारी उत्कंठ इच्छा को पूरा करेंगे। 21 अगस्त को भगवान बलराम के आविर्भाव दिन परमेश्वर ने प्रभुपाद को एक तार भेजा। भगवान बलराम नित्यानंदा के अनुग्रह से आज श्री चैतन्य चरितामृत का अंतिम खंड मुद्रक के पास जा रहा है। आपकी कृपा तथा दिव्य आज्ञा से ये काम पूरा हो गया। यद्यपि श्री प्रभुपाद वृंदावन की यात्रा पर चले गए, किंतु भक्तों ने सभी 15 खंडों की अग्रिम प्रतियां उनके पास उनके 80वें जन्मदिन 31 अगस्त तक भेज दी। मंदिर में प्रभुपाद द्वारा उत्सव मनाने के तुरंत बाद ही एक भक्त श्री चैतन्य चरिता अमृत के अंतिम 6 खंड लेकर वृंदावन आ पहुंचा। श्री प्रभुपाद ने अत्यंत रुचि के साथ तथा संतोष पूर्वक पुस्तकों का अवलोकन किया। वे पुस्तकों के कलात्मक कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत ही भगवान चैतन्य की लीलाओं को पढ़ने में लीन हो गए। वे इतना अधिक प्रोत्साहित हुए कि वृंदावन के भक्तों के समक्ष उन्होंने ये कह दिया कि मैं अब सारा भ्रमण छोड़कर वृंदावन में रहकर अनुवाद करने की सोच रहा हूँ। इस्कॉन प्रेस के भक्तों का आदान प्रदान इतना एकनिष्ठ था कि प्रभुपाद की उनसे आदान प्रदान करने की इच्छा बढ़ गई। उन्होंने रमेश्वर तथा उनके दल को संबोधित करते हुए लिखा, मेरे प्रिय रमेश्वर व साथियों, तुमने इन पुस्तकों के प्रकाशन तथा वितरण के कार्य को अत्यंत गंभीरता से लिया है और यही हमारे उद्देश्य की सफलता है। तुमने इस कार्य को गंभीरता से लिया है और मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु महाराज तुमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि वे यही चाहते थे। अतः इस प्रयास से तुम सभी भगवान के धाम को जाओगे। थोड़े ही वर्षों में प्रभुपाद ने देख लिया कि इस्कॉन की प्रकाशन सुविधाएं किस तरह एक छोटे हस्तचालित एबी डिक मुद्रण प्रेस से, जो पहले उनके न्यूयॉर्क के स्टोर फ्रंट मंदिर में था, लॉस एंजल्स स्थित परिष्कृत बीबीटी ऑपरेशन में उन्नति कर चुकी हैं, जो आधुनिकतम कंप्यूटर टाइप सेटिंग मशीनों से लैस है और श्रद्धालु श्रमशील मैनेजरों, संपादकों, प्रूफ रीडरों, आर्टिस्टों, फोटोग्राफरों, डिजाइनरों, लेआउट आर्टिस्टों तथा फोटो टेक्नीशियनों के दल से सुसंपन्न है। यहाँ भारत में प्रभुपाद पश्चिम जाने के पूर्व श्रीमद् भागवतम के अनुवाद के एक खंड के प्रकाशनार्थ महीनों अकेले दौड़ धूप करते रहे। वही उनके प्रिय शिष्य उनकी पांडुलिपि को उतनी ही तेजी से छाप रहे थे जितनी तेजी से वे पांडुलिपि तैयार करते जाते। साथ ही साथ वे उसे विश्व भर की अनेक भाषाओं में अनुवादित भी करते जा रहे थे। वृंदावन 13 सितंबर 1975। राधा अष्टमी के दिन श्री प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के निकट विशाल गुरुकुल भवन की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इसके बन जाने पर विश्व भर के 500 विद्यार्थी इसमें रह सकेंगे।
विशाल मंदिर, अतिथि भवन तथा शीघ्र ही बनने वाले गुरुकुल के माध्यम से प्रभुपाद जी वृंदावन में अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण की शरण में लाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे सरसर यहाँ तक कि अपने शांति में लेखन कार्य को भी न्यौछावर करने को तैयार थे। इसके लिए वे अपने शिष्यों से भी त्याग चाहते थे। श्री प्रभुपाद ने कहा कि निरंतर यात्रा करना अधिकाधिक असुविधाजनक होता जा रहा है। उनका भारत लौटने का एक कारण ये भी था, किंतु वे यात्रा करना किसी भी स्थिति में बंद करने नहीं जा रहे थे। जब तक वे भ्रमण ना करें, उनका आंदोलन प्राणवान तथा स्वस्थ नहीं रह सकता था। अतः असुविधाएं होने पर भी वे भ्रमण करने के लिए तैयार थे। शिष्य भी उन्हें यात्रा करने के लिए आमंत्रित करने से चूकते ना थे। हाल ही में पुष्ट कृष्ण स्वामी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका आने का आमंत्रण भेजा था। जब प्रभुपद राजी हो गए तो पुष्ट कृष्ण स्वामी ने जल्दी जल्दी डरबन और जोहान्सबर्ग में अक्टूबर में 3 सप्ताहों तक के लिए 10 उत्सवों तथा अनेक अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर लिया। मॉरिशस द्वीप समूह, जहाँ हिंदू निवासियों की प्रधानता थी, के भक्तों ने भी प्रभुपाद से आने के लिए अनुरोध किया था और कहा था कि वहां के प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद राजी हो गए। वृंदावन से रवाना होकर वे दिल्ली, अहमदाबाद तथा बम्बई में थोड़े समय के लिए रुककर अफ्रीका चले गए। हरे मॉरिशस। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आशा माता जी पढ़ लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़ूं माता जी? पहले आशा माता जी पढ़ लेती हैं। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, सुमन माता जी पढ़ लीजिए और फिर मंजू टोडी माता जी पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़ूं माता जी? अब सुमन माता जी पढ़ रही है। नहीं, आशा माता जी को पढ़ना तो पढ़ लीजिए माता जी, कोई बात नहीं। आशा माता जी अभी है नहीं प्रेजेंट यहाँ। ठीक है, ओके। मॉरिशियस, 24 अक्टूबर 1975। प्रभुपाद मॉरिशस में प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। मित्र भाव प्रकट करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने प्रभुपाद के वहां रुकने की अवधि में उनके उपयोग के लिए चालक सहित एक मोटर कार भेज दी थी। एक दिन प्रभुपाद ग्रामांचल की सैर करने के लिए जाने वाले थे, किंतु जैसे ही वे दाहिनी ओर से कार में चढ़ने लगे, वैसे ही पुष्ट कृष्ण स्वामी ने सुझाया, प्रभुपाद जी दूसरी ओर जाएं, उधर अधिक सुरक्षित है। और प्रभुपाद मान गए। वे सुंदर ग्रामांचल से होकर गन्ने के खेतों, पर्वतों तथा समुद्र से गुजरते हुए आधे घंटे तक यात्रा करते रहे। एक स्थान पर रुककर वे समुद्र के तट पर की चट्टान के पास सैर करने लगे। जब वे कार के पास लौट कर आए तो ब्रह्मानंद ने दाहिनी ओर का दरवाजा खोला। इस पर प्रभुपाद जी बोले, नहीं, दूसरी ओर अधिक सुरक्षित रहेगा। ठीक वैसे ही जैसा कि पुष्ट कृष्ण ने पहले सुझाया था। कुछ मिनट बाद प्रभुपाद की काली सिट्रियोन कार एक मोड़ से मुड़ रही थी। तब सहसा उसी रास्ते में उनकी ओर आती एक वॉक्सवैगन कार दिखाई दी। प्रभुपाद पुष्ट कृष्ण के पीछे बैठे थे और ब्रह्मानंद चालक के पीछे। वॉक्सवैगन के दिखने के एक क्षण पूर्व श्रील प्रभुपाद पालथी मार कर कार के फर्श पर अपनी छड़ी टिकाकर अपने को सहारा देकर बैठ गए थे। ज्यों ही वॉक्सवैगन उनकी तरफ तेजी से आई तो चालक ने ब्रेक लगाई, जिससे उनकी कार बाईं ओर मुड़ गई, किंतु आने वाली कार भी उसी दिशा में मुड़ी। फलस्वरूप आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुष्ट कृष्ण का सिर सामने वाले कांच से टकराया तो कांच टूट गया। चालक का सिर भी कांच से टकराया और उसका मुंह रक्त से सन गया। श्रील प्रभुपाद पिछली सीट पर जमे रहे, किंतु उनका मुख गंभीर हो उठा। सदमे के कारण ब्रह्मानंद ने सहसा प्रभुपाद को बाहों में ले लिया, मानो उनकी रक्षा कर रहा हो, किंतु संकट तो टल चुका था। तब ब्रह्मानंद ने कार से उतरकर किसी मोटर वाले को रोकना चाहा और पुष्ट कृष्ण ने उतर कर पिछला दरवाजा खोला और उसने देखा
कि प्रभुपाद के चेहरे पर खरोंच आ गई है। उनकी टांग से रक्त निकल रहा तथा कांच के टुकड़े उनके पांवों के नीचे बिखरे हुए हैं। प्रभुपाद न तो बोले और न संकेत किया कि उन्हें कैसा लग रहा है। सहसा पुष्ट कृष्ण को लगा कि मोड़ पर कार टक्कर खाई कार खतरनाक स्थिति में है। अतः वह भी सड़क पर ब्रह्मानंद से जा मिला और आती हुई मोटरों को सावधान करते हुए किसी मोटर चालक को रोकने का प्रयत्न करने लगा। दोनों कारें क्षतिग्रस्त थीं और वैगन में बैठे हुए पुरुष तथा स्त्री दोनों ही चोटग्रस्त हो गए थे। मोटर वाले तुरंत रुके और जब घायल व्यक्तियों को मदद मिल गई तो प्रभुपाद तथा भक्त कार में चढ़े और मंदिर वापस चले आए। ऋषिकेश हरिकेश उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और वह हैरान हो रहा था कि प्रभुपाद जी को विलंब क्यों हो रहा है। तभी सहसा प्रभुपाद ने प्रवेश किया। वे अत्यंत कठिनाई से चल पा रहे थे और कुछ भी बोल नहीं रहे थे। जब हरिकेश ने देखा कि तीनों को चोट लगी है तो वो चिल्ला पड़ा, हे भगवान, यह क्या हुआ, क्या हुआ। किंतु शील प्रभुपाद अपने कमरे तक चलकर चुपचाप बैठ गए। एक भक्त चोटों के लिए पट्टियां ले आया। छोटे प्रभुपाद की ठुड्डी हाथ तथा पैर में और पुष्ट कृष्ण तथा ब्रह्मानंद के सिर में लगी थी। दुर्घटना के बाद से श्रील प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले थे। अंततो गत्वा वे बोले, असन्नपि कलेशद आस देह। ज्यों ही तुम यह भौतिक शरीर स्वीकार करते हो त्यों ही नाना प्रकार के क्लेश आ गिरते हैं। हम मोटर कार में शांतिपूर्वक बैठे थे और अगले ही क्षण दुर्घटना। उन्होंने टक्कर की बात संक्षेप में ही की और ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया कि किस तरह दुर्घटना के कुछ क्षण पूर्व प्रभुपाद अपने आप को छड़ी के सहारे सुस्थिर किया था, अन्यथा शायद अधिक गहरी चोटें आती। प्रभुपाद ने कहा, थोड़ी रेजिन हाँ प्रभुपाद ने कहा, थोड़ी रेजिन तथा हल्दी ले आओ और इसे थोड़े से क्षार के साथ मिलाकर गर्म करो। वे पुनः भागवत दर्शन तथा व्यवहारिक औषधीय उपचार की बातें करने लगे। किंतु यह एक डरावनी घटना बनी रही और प्रभुपाद ने भक्तों से कीर्तन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। यह देखते हुए कि दोनों कारें नष्ट हो गई थी, उन्हें चोटें बहुत कम हुई थी। दोनों कारों के विनष्ट होने के को देखते हुए चोटें मामूली थी। प्रभुपाद एक योद्धा की भांति शरीर पर 3 स्थानों पर पीली पुलटिस का लेप किए बैठे थे और हरिकेश उच्च स्वर में श्री चैतन्य चरितामृत में से हरिदास ठाकुर का अंतर्ध्यान होना प्रसंग पढ़ रहा था। तब श्रील प्रभुपाद यात्रा करने के खतरों की चर्चा करने लगे और अपने विस्तृत दौरों के औचित्य पर संदेह प्रकट करने लगे। इस तरह मोटर वाहनों में अपने जीवन को संकट में डालने की तुलना में श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैष्णव साहित्य के अनुवाद का उनका मिशन कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। वे मुंबई लौटने के पूर्व नैरोबी जाने का विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने कहा कि अब वे अपनी इस यात्रा को रद्द कर देंगे। उन्हें कहा कि वे बंबई कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, किंतु चूंकि उन लोगों ने अफ्रीका में इतने कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रखी थी, अतः उन्हें आना पड़ा। संभवतः यह दुर्घटना इस बात की सूचक थी कि उन्हें भारत वापस चले जाना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल प्रभुपाद ब्रह्मानंद स्वामी तथा पुष्ट कृष्ण स्वामी के साथ लंगड़ाते हुए सदैव की भांति प्रातःकालीन भ्रमण पे गए। यद्यपि उन्हें चोटग्रस्त घुटने का ध्यान था, पुनः उन्होंने अपने शिष्यों से विचार विमर्श किया कि उन्हें नैरोबी जाना चाहिए या वापस भारत चले जाना चाहिए। इस्कॉन नैरोबी के अध्यक्ष च्यवन का तर्क था कि प्रभुपाद को नैरोबी जाना चाहिए क्योंकि वहां भक्तगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने सारा प्रबंध कर लिया था। यदि प्रभुपाद अभी नहीं जाते तो दीर्घ काल तक उनका वहां जाना नहीं हो सकेगा। किंतु अन्यों का कहना था इस घातक दुर्घटना के बाद
प्रभुपाद से यात्रा करने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता और उन्हें सीधे बंबई चले जाना चाहिए। प्रभुपाद ने दोनों प्रकार के मतों को सुना, किंतु वे दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य लाभ करने की तुलना में नैरोबी के भक्तों को निराश करने के बारे में अधिक चिंतित थे। अतः उन्होंने नैरोबी जाने का निश्चय किया, किंतु नैरोबी में कुछ दिन रहने के बाद ही वे भारत लौटने के लिए उतावले हो गए। उन्हें बंबई की कुव्यवस्था के विषय में तथा काम करने वाले भंडारी, स्टोर कीपर एवं चौकीदारों की साठगांठ से निर्माण सामग्री के चुराए जाने के संबंध में खबरें मिल रही थी। जब प्रभुपाद ने यह समाचार सुना तो वे इतने खिन्न हो उठे कि उन्होंने अनुवाद करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि भोजन करना भी बंद कर दिया। यद्यपि वे बंबई से हजारों मील दूर थे, किंतु वहां के किसी भी भक्त की अपेक्षा उन्हें अधिक कष्ट हो रहा था। भक्तों से बहुतों को पता भी न था कि चोरी हो रही है। जब ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद से पूछा कि वे भोजन क्यों नहीं कर रहे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब मेरा धन चुराया जा रहा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। बम्बई 1 नवंबर 1975। यद्यपि श्रील प्रभुपाद का विमान नैरोबी से बम्बई रात में 1 बजे पहुंचा, फिर भी घनिष्ठ आजीवन सदस्यों, शिष्यों तथा कुछ किराएदारों ने उनका इतने प्रातःकाल मंदिर में स्वागत किया। जब वे सब उनके साथ उनके कमरे में चले आए तो उन्होंने विश्वस्त रूप से बताया कि वे गंभीर दुर्घटना में ग्रस्त हो गए थे और उन्होंने अपने घुटने के घाव का निशान भी दिखाया। उन्होंने कहा कि वापस आने पर वे तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बंबई आकर एक पत्र लिखा। दुर्घटना अत्यंत भयावह थी, किंतु फिर भी कृष्ण ने रक्षा की। संभवतः मैं यहाँ कुछ समय तक इस भूमि पर मंदिर निर्माण पूरा कराने के लिए रुकूंगा। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने इंजीनियर को बुलाकर डांटा, जो इतने खराब तथा धीमे काम के लिए तथा सामान की चोरी के लिए जिम्मेदार था। पहले प्रभुपाद किसी निर्माण कंपनी को काम सौंपना नहीं चाहते थे तथा सुरभि की देख रेख में पूरा योजना कार्य उप ठेकेदारों से करवाना चाहते थे, किंतु इससे बात नहीं बन रही थी। श्रील प्रभुपाद परिवर्तन चाहते थे, किंतु कोई विकल्प स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। उन्होंने सुरभि से कहा, हमने कृष्ण भावनामृत इसलिए ग्रहण किया कि शाश्वत आनंद में जीवन बिताएं, किंतु इसके बजाय इस समय मुझे स्थायी चिंता सता रही है। उन्होंने सुरभि, गिरिराज तथा अन्यों से कुछ करने के लिए निवेदन किया। एक दिन एक आजीवन सदस्य जो निर्माण इंजीनियर था वहां आया और प्रभुपाद से कहने लगा कि मंदिर तथा होटल 6 महीनों में आसानी से पूरे हो सकते हैं। वाह, क्या हाल है भैया। तब उन्होंने हाँ, हवा दे दो बस, वही 32 सब में कर देना। तब उन्होंने सुरभि की भर्त्सना की, जिसने कहा था कि 6 मास का समय पर्याप्त नहीं होगा। सुरभि ने सोचा, अब मैं कहीं का न रहा, मेरी सेवा तो समाप्त हो जाएगी। फिर एक अन्य आजीवन सदस्य श्री ओंकार प्रकाश धीर रविवार की भोज में आया। वह भारत की एक बड़ी सुप्रसिद्ध निर्माण कंपनी ईसीसी का प्रमुख इंजीनियर था। उसने सारे कार्य का निरीक्षण किया। वह निम्न कोटि के निर्माण कार्य से दुखी हुआ और उसने कहा कि यह 2-3 वर्षों में ध्वस्त हो जाएगा। गिरिराज ने बंबई की सबसे बड़ी एवं सक्षम निर्माण फर्म को ठेका देने के विचार से प्रभावित होकर प्रभुपाद से बात की। वे भी इसके पक्ष में थे। पहले तो सुरभि ने प्रतिरोध किया कि उनके हाथों से यह कार्य छीना जा रहा है, किंतु श्री धीर से मिलने के बाद उसने भी प्रस्तावित परिवर्तन किया। इसी के साथ कार्य की विस्तृत विवरण था और ये आया गया था कि कार्य कब समाप्ति को बताया।
प्रभुपाद ने सुरभि को बताया कि थोड़ी बहुत बचत करने के लिए कुछ कटौती करने की जरूरत नहीं है। मंदिर को सुंदर मणि के समान होना है, जिससे सारे भारत के लोग यहाँ आकर रहना चाहें। वृंदावन के निर्माण कार्य के समय प्रभुपाद ने बारंबार कहा था, इतना अधिक क्यों, सिर्फ साधारण क्यों नहीं, किंतु अब वे बल दे रहे थे, इससे अधिक क्यों नहीं। मंदिर की ऐश्वर्यशाली तथा अलंकृत मंदिर को ऐश्वर्यशाली तथा अलंकृत होना चाहिए, जिसमें सर्वत्र संगमरमर हो। होटल को सुंदरतम होना चाहिए, जिसमें कमरे सुंदर सजे हुए हों, तथा रेस्टोरेंट आलीशान हो और वातानुकूलित रंगशाला ऑडिटोरियम इमारत बम्बई की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में से एक हो। होटल के कमरों की बात करते हुए प्रभुपाद ने पूछा, फर्श पर संगमरमर क्यों न हो? सुरभि ने कहा, यह बहुत खर्चीला पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, धन की परवाह मत करो, यदि हम फर्श पर संगमरमर लगा सकते हैं तो फिर लगाओ। सुरभि ने ऐसा ही किया, किंतु उसने होटल के गलियारों में सस्ते पत्थर लगाकर कुछ धन बचाने का प्रयास किया। जब प्रभुपाद ने देखा तो वे अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उसे पूरा संगमरमर का होना चाहिए था। बम्बई के निर्माण कार्य के लिए मुख्यतः अमेरिका में पुस्तकों की बिक्री से धन प्राप्त होता था और प्रभुपाद को नियमित सूचनाएं मिलती रहती थी। 18 नवंबर को रामेश्वर ने तार के द्वारा एक शुभ संदेश भेजा। बीटी जी की 10 लाख प्रतियां अभी अभी छपी हैं। भक्तगण पगलाए हुए हैं और उन्होंने 1 मास के भीतर इन्हें वितरित करने का वचन दिया है। स्पेनिश गीता अभी अभी प्रकाशित हुई है। आपके चरण कमलों पर करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। यह सब आपकी कृपा से संभव होगा। इस्कॉन डेनवर के मंदिर अध्यक्ष ने प्रभुपाद से एक पत्र द्वारा पूछा था कि क्या वे जवाहरात का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, जिसे प्रभुपाद ने अस्वीकार करते हुए लिखा। वे क्यों व्यापार करना चाहते हैं? इससे बुरा वातावरण उत्पन्न होता है। हम तो केवल एक ही व्यवसाय करेंगे और वह है पुस्तक विक्रय, बस। यदि व्यवसाय के पीछे तुम कर्मी बनते हो तो आध्यात्मिक जीवन को क्षति पहुंचती है। इस व्यापार को जब तनिक भी प्रोत्साहन न दिया जाए, संकीर्तन न करके व्यवसाय करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। संकीर्तन अत्युत्तम है। परिस्थितिवश गृहस्थ अन्य व्यवसाय कर सकते हैं, किंतु तभी जब वह आय का कम से कम 50% दान में दे दें। किंतु संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। प्रभुपाद की कल्पना थी कि पुस्तक वितरण से न केवल मुंबई के निर्माण कार्य के लिए अपितु मायापुर की और बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी धन मिल सकता है। उन्होंने एक योजना को स्वीकृति दी, जिससे विविध बीबीटी अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% भारत में इस्कॉन के अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए, विशेष रूप से मायापुर नगर तथा इसके ऊंचे ज्ञान मंदिर के लिए प्रदान करते रहेंगे। विभिन्न देशों के समस्त बीबीटी कार्यालयों के माध्यम इस सहयोग से उन्नतिशील कृष्ण भावनामृत आंदोलन एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। पुस्तक वितरण उत्तम व्यवसाय और सर्वश्रेष्ठ प्रचार कार्य है। यह प्रभुपाद का गुरु सूत्र था कि अमेरिकी धन तथा भारत की आध्यात्मिक संस्कृति मिले, और उन्होंने रामेश्वर को अमेरिका में इस सिद्धांत के आधार पर संकीर्तन को प्रोत्साहित करने को लिखा। अमेरिका के पास धन है, अतः यह तो मानो अंधे तथा लंगड़े के मध्य सहयोग हुआ। इससे भारत तथा अमेरिका के संबंध अच्छे बनेंगे। अगली बार जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूंगा तो मैं उन्हें सूचित करूंगा कि हम कितना विदेशी विनिमय भेज रहे हैं। तुम्हारे इस उत्साहवर्धक आश्वासन से कि जो 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 पुस्तक वितरण बढ़ेगा, त्यों त्यों बीबीटी द्वारा प्रेषित की जाने वाली राशि में वृद्धि होगी। हम कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट तथा जगन्नाथपुरी प्रोजेक्ट की कोशिश करने जा रहे हैं। अभी तो हम भारत में ही सारा खर्च कर रहे हैं, किंतु अंततोगत्वा सर्वत्र व्यय करेंगे। इससे अमेरिका का आध्यात्मिक स्थिति में महान सुधार आएगा। तुम सदैव गुरु तथा कृष्ण पर निर्भर रहो। तुम्हारी उन्नति
सदा निश्चित रहेगी। 1975 की ग्रीष्म ऋतु की बीबीटी प्रेस मैराथन के बाद से प्रेस सदैव श्री प्रभुपाद के लेखन के साथ साथ चलता रहा। प्रभुपाद उनके प्रेस तथा पुस्तक वितरकों के बीच एक दिव्य मधुर स्पर्धा उत्पन्न हो चुकी थी। नवंबर 1975 में प्रभुपाद ने एक अग्रणी पुस्तक वितरक को लिखा। बीबीटी का कहना है कि वे मेरे अनुवाद करने की गति के साथ साथ ही प्रकाशन कर रहे हैं और तुम प्रकाशन की गति के साथ वितरण करोगे, किंतु अब भी मेरा अनुवाद कार्य आगे है। उनसे भी अभी श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद आना बाकी है। मैं पहले से ही सात्विक स्कंद में लगा हूँ, किंतु हाल के महीनों में प्रभुपाद की साहित्यिक उपलब्धि घट रही थी, क्योंकि वे अधिकांशतः प्रबंध कार्य में लगे रहते थे। वस्तुतः श्रील प्रभुपाद के लेखन कार्य को यदि अनुवाद शब्द से वर्णित करना चाहें तो वह अधूरा होगा। अनुवाद तो सिर्फ श्लोकों तथा शब्दार्थ से संबंधित था, परंतु प्रभुपाद के अनुवाद में गहनतम चिंतन तो जिससे वे स्वांत सुख कहते थे, उनके भक्ति वेदांत तात्पर्यों में था। श्लोकों के अनुवाद के साथ साथ तात्पर्यों की रचना तब सर्वोत्कृष्ट होती जब वे उनके विषय में दिन भर सोचते। उस समय नहीं जब रात में 1 बजे वे अपनी बोलने वाली मशीन चलाते। वे अत्यंत गंभीर एवं जटिल वैदिक ज्ञान का अनुवाद आधुनिक प्रसंग में कर रहे थे, जिससे यह पाश्चात्य पाठकों के लिए बोधगम्य हो सके। यह महान एवं श्रम साध्य कार्य था। अपने श्रीमद् भागवतम लेखन द्वारा विश्व के लोगों से श्रेष्ठ ढंग से वार्ता करने के लिए श्री प्रभुपाद को अत्यंत अनुकूल स्थिति की आवश्यकता थी। अतः मायापुर समारोह के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया जिससे वे 1 मास में हवाई पहुंच जाएं, जहां उनके साहित्य कार्य के लिए लाभदायक वातावरण मिलने की आशा थी। हरे कृष्णा माता जी, अब किसी और से पढ़ा लो। हरे कृष्णा। मंजू टोडी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। 3 मई 1976 प्रभुपाद अनेक भारतीय नगरों में अल्पकालिक दौरे करने का मेलबोर्न, ऑकलैंड तथा फिजी से रुकने का पश्चात ठीक समय पर हवाई द्वीप पहुंच गए। वहां वे तुरंत अपने लेखन कार्य में वृद्धि करने लगे। होनोलुलु में 1 सप्ताह होने के बाद एक दिन प्रातः विकी के तट पर सैर करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वे उस रात 7वें सकंद का अंतिम तात्पर्य लिखकर पूरा कर लेने की आशा कर रहे थे। जब यह सुनकर हरि सोरी सोरी ने प्रसन्नता व्यक्त की तो प्रभुपाद बोले, अरे मैं तो इसे तुरंत समाप्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे तो इस माह तक प्रस्तुत करना पड़ता है कि तुम लोग इसे समझ सको। सामान्य लोगों को इसे प्रस्तुत करने में गंभीर चिंतन व सावधानी की आवश्यकता होती है। शीघ्र ही प्रभुपाद ने 8वें सेकंड को शुरू किया। उसका शुभारंभ उन्होंने इस प्रार्थना से किया, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में अपने सादर विनीत नमस्कार निवेदित करता हूँ। प्रभुपाद ने बताया कि उनके गुरु महाराज ने 1934 में राधा कुंड में उन्होंने मंदिर निर्माण की अपेक्षा पुस्तक लिखने का अधिक बल देने के लिए कहा था। उन्होंने उनके आदेश का पालन करते हुए सर्वप्रथम 1944 ईस्वी में बैंक टू ग्रैंड हैंड नामक पत्रिका प्रकाशित की थी और 1948 में श्रीमद् भागवतम शुरू किया था। जो ही भारत में उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 खंड प्रकाशित कर लिए, त्यों ही वे अगस्त 1964 में अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। प्रभुपाद कहते थे कि मैं श्रीमद् भागवतम को जन्म सामान्य के लिए समझने योग्य बना रहे हैं, किंतु इनका अर्थ यह नहीं है कि उनकी कृतियों में विषय वस्तु कमजोर है, वह शुद्ध एवं ठोस ही है। किंतु स्वयं भागवतम की आवश्यक भावना के अनुसार प्रभुपाद किसी भी बाहरी तथा व्यर्थ ही सामग्री का कार्य करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों को
टीकाओं में पाठकों को शुद्ध भक्ति की और उन्मुख करने वाले जो भी सामग्री मिले उसे चुनते रहे। विश्वविद्यालय के जिन विद्वानों ने प्रभुपाद की पुस्तकें गंभीरता से पढ़ी, उन्होंने उनके परंपरा निर्वाह के श्रद्धामय गुण की प्रशंसा की। सारे संसार में समीक्षाएं प्राप्त हुई। जिन लोगों को संस्कृति भाषा तक पहुंच नहीं है, उनके लिए यह पुस्तकें उत्कृष्ट ढंग से भागवत तक का संदेश पहुंचाती है। डॉक्टर डॉक्टर एल के जीव संस्कृति का भारतीय अध्ययन विभाग, हार्वर्ड विद्यालय, यह सुविचारित सशक्त अनुभव तथा अत्युत्तम ढंग से वर्णित करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के इस अनुवाद की प्रशंसा करूं या व्याख्या की, निर्मित विधि की अथवा इसके विचारों के अंतहीन उर्वरता की। मैंने ऐसी महत्वपूर्ण वाणी तथा शैली में गीता की विषय में कोई दूसरी कृति नहीं देखी। यह दीर्घ काल तक आधुनिक मानव की बुद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती रहेगी। डॉक्टर शालिग्राम शुक्ल भाषा विज्ञान में प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। पहली बार हमें इस महान धार्मिक शास्त्र का सहज उपलब्ध संस्करण प्राप्त हुआ, जिससे भारतीय साहित्य के विद्वानों तथा कृष्ण भावना भावित परंपरा है अनुयायी के समान रूप से अवसर प्राप्त होगा। वे कि मूल पाठ की तुलना अधिक अंग्रेजी अनुवाद से कर सके और श्रीमती वेदांत की इस वेदांतापूर्ण टीका है माध्यम से इस कृति के गंभीर आध्यात्मिक अर्थ है परिचय हो सके। जो भी इस टीका को ध्यान पूर्वक पढ़ेगा या समझ जाएगा कि अपनी अन्य कृतियां की ही तरह यहाँ भी भक्ति वेदांत ने उत्कृष्ट भक्ति तथा भक्त की सौंदर्य का अनुमति एवं पाठ भेदी बुद्धिपूर्ण बल का एक स्वास्थ्य मिश्रण बना दिया है। कहीं भी लेखक ने मूल पाठ के वेदांत अर्थ की किसी बात में छिपने नहीं दिया। यह अत्यंत उपयुक्त ढंग से लिखे गए खंड उन सभी लोगों के पुस्तकालय को निर्वृत्ति करेंगे और भारतीय अध्यात्म तथा धार्मिक साहित्य को पढ़ने के लिए फिर संकल्प है, चाहे उनकी रुचियां विद्वान की भक्ति की या सामान्य पाठक की प्रेरणा से उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर जैक ब्रूस लॉन्ग, एशियाई अध्ययन विभाग, कर्नल विश्वविद्यालय, एससी वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा अनुचित यह अंग्रेजी संस्करण विजोड़ है। इसमें मूल संस्कृत तथा बंगाल श्लोकों के अंग्रेजी लिपि विपंटन, पर्यायवाची शब्द अनुवाद तथा वितरण तात्पर्य लेखक के द्वितीय गंभीर ज्ञान के प्रमाण है। डॉक्टर OBL कपूर, अवकाश प्राप्त चेयरमैन तथा प्रोफेसर, दर्शन विभाग, शासकीय शास्त्रोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भारत। अतः प्रभुपाद द्वारा भागवत के संदेश का उपलब्ध कराने का अर्थ केवल सरलीकरण नहीं था। इसके अभिप्राय पाठक के लिए श्री ही मोह के संसार का त्याग कर कृष्ण भावना में तीस शास्त्र भक्ति मुक्ति ग्रहण करने के लिए संबोधन था। किंतु आधुनिक समाज इतना गिर चुका था कि धर्म प्रदेशक वैदिक शास्त्र के प्रमाण पर जोर नहीं दे सकता, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। अतः से प्रभुपाद की कृतियां में ऐसी सिद्धांतों की चर्चा थी कि जैसे संयोग व जीवन की उत्पत्ति, डार्विन का विकास तथा रासायनिक विकास। उन्होंने अपने प्रखर तर्क द्वारा उनके हराकर एक स्थापित किया कि जीवन से आता है, मृत्यु पार्श्व से नहीं। प्रभुपाद की कृतियां ने इन पाखंडों योग्य गुरुओं तथा अवतारों के झूठे उपदेशों का प्रतिरोध किया था। भारत तथा पश्चिम दोनों ही में इस कलयुग में मिथ्या ज्वार तरंग के समान प्रकट हुए थे। उनकी कृतियां
उनकी कृतियां आधुनिक राजनीतिक स्थानों को भी आलोचना करती थी। राजतंत्रों के पतन का विश्लेषण करती थी और बताती थी कि प्रजातंत्र का पतन भी क्यों हो रहा है और तानाशाही द्वारा किस तरह नागरिकों को और अधिक तंग किया जाएगा। सरकारों द्वारा निश्चित कर लगाने की नीतियों का तथा ऐसे प्रचार की जिसने लोगों को अपना सरगर्मी जीवन छोड़कर शहरों में मिलकर कार्य करने के लिए लाया जाता है की व्याख्या शास्त्रों के संदर्भ में समझाई गई है। श्री नील प्रभुपाद ने अपनी यात्रा को मानव समाज में व्यापक के पतन यौनाचार के छूट मादक द्रव्य के सेवन का आधुनिकतम परिसर पशु हत्या के अपराध एवं मांसाहार को देखा था। श्रीमद् भागवत गीता के एक शास्त्र के नाभिकीय नरसंहार श्रृंगार की चेतावनी का विशेष उल्लेख है। ऐसे लोग विश्व के शत्रु माने जाते हैं क्योंकि वे कुछ न कुछ ऐसे वस्तु की खोज करेंगे जिससे सबों का विनाश हो। अप्रत्यक्ष इस श्लोक धार्मिक आयुधों के आविष्कार की संभावना व्यक्त करता है जिसके लिए आज इसका संसार गर्व अनुभव करता है। किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है और यह परमाणु हथियार विनाश ला सकते हैं। ऐसी वस्तुएं केवल विश्व विनाश के उद्देश्य से ही निर्मित की जाती है और यहाँ इसी की और संकेत है ईश्वर विलीनता के कारण मानव समाज में ऐसे हथियारों की खोज की जाती है। यह विश्व के शांति तथा समृद्धि के लिए नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बिमला सिन्हा माता जी पढ़िए। बिमला सिन्हा माता जी। जी माता जी पढ़ रही हूँ। हाँ जी माता जी। जी हाँ जी पढ़िए। यहाँ से प्रभुपाद द्वारा व्यक्त आलोचनाएं। जी माता जी पढ़ रही हूँ। हम्म। प्रभुपाद द्वारा व्यक्त आलोचनाएं सशक्त एवं प्रमाणिक थी और किसी असली आचार्य के अनुरूप थी। उनकी समझौता न करने की प्रवृत्ति प्रभावशाली थी। वे ऐसे भीरु विद्वान न थे जो किसी दुर्ज्ञ ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते। फिर भी उनकी कृतियों के मूल में अनुनय विनय का स्वर था जो सीधे हृदय को छूने वाला था। कृष्ण के दास के रूप में उन्होंने हर एक से कृष्णा भावनामृत अपनाने का अनुरोध किया जिससे वह अपनी मूल सच्चिदानंद स्वभाव के स्थिति को प्राप्त कर सके। दो संसारों का मिलन। जिस प्रकार पश्चिम के देशों में प्रचार के लिए वे वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में पहले अपना लेखन छोड़ चुके थे, उसी तरह प्रचार के लिए उन्होंने उन्होंने हवाई स्थित अपने लेखन का एकांतवास छोड़ दिया। वे कुछ भी हो वे जहाँ भी लिखते रहने के लिए तैयार रहते। योजना बनाए उनके शिष्यों को शक्ति तथा प्रेरणा की भव्य पूजा अमृत के आधुनिक ये रिकॉर्ड हो गया होगा। लतिका जी एक बार रिकॉर्ड के दोबारा कर लीजिए। हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है। हाँ, इसमें बहुत सारी और बातें आ गई तो स्टॉप कर दो, वो वाली सारी डिलीट ही होनी चाहिए। आई थिंक वो बीच में हमारा नेटवर्क चला गया था तो शायद हाँ, नहीं तो होगी तब रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, लेकिन अभी आपने ऑन करी ना, उसके बाद बहुत सारी बात आ गई इसमें। एक बार ही स्टॉप करके रीस्टार्ट कर लीजिए।
हाँ जी। रीस्टार्ट, हाँ रीस्टार्ट कर लो। हम्म। प्रभुपाद ने सर्वप्रथम अपना लॉस एंजिल्स केंद्र देखना चाहा, जो अब भक्तों का एक विशाल समृद्ध समुदाय बन चुका था। उन्होंने उसका नवीन मंदिर का संगमरमर से बने उसकी मेहराबें तथा दिव्य चित्रों से युक्त गैलरी देखी और रुक्मिणी द्वारकाधीश से अर्चा विग्रह की पूजा और विग्रह की भव्य पूजा देखी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के आधुनिकतम तकनीकी संप्रयोग को गोल्डन अवतार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तथा फेट संग्रहालय में देखा, जहां श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों के चित्रांकन में मल्टीमीडिया डायोरामा का उपयोग किया गया था। वे अपने बगीचे में बैठे जाते और कृष्ण पुस्तक सुनते तथा डॉक्टर सबू दामोदर के साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए वेनिस तट पर टहलते। वे पुस्तक वितरण को पहले से बढ़ी हुई लहरों को और बढ़ाते। एक दिन कार में बैठे हुए उन्होंने कहा, मेरी पुस्तकें अगले 10,000 वर्षों तक मानव समाज के लिए विधि पुस्तकें बनी रहेगी। न्यूयॉर्क सिटी, 9 जुलाई 1976। जयानंद कार चला रहा था। तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा रामेश्वर स्वामी के साथ में बैठे थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद तथा हरिशौरी को ला गार्डिया हवाई अड्डे से अपना साथ लिया। जब वे मनहट्टन की ओर जा रहे थे तो प्रभुपाद ने पूछा, यहाँ सब कुछ ठीक से चल रहा है ना? तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी तो हर चीज यहाँ शुरू ही हुई है। अभी तक भी भक्तगण मन मनहट्टन के अपने 12 मंजिले भवन में सामान ला रहे और रथ यात्रा की अंतिम तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी सारा कार्य चल ही रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ठीक से प्रबंध करना। कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, कोई अभाव नहीं है। यदि हम मात्र निष्ठा पूर्वक कार्य करें तो कृष्ण हमें बुद्धि हर वस्तु देंगे। उनकी कृपा से हर वस्तु उपलब्ध है। यही कृष्ण है, वे आपको कुछ भी दे सकते हैं। जब उनकी कार विशाल बुकरलिन पुल पर पहुंची तो प्रभुपाद बोले, मेरी समझ में यह बुकरलिन ब्रिज है। मैं कभी कभी यहाँ आकर ब्रिज के पास बैठा करता था। तमाल कृष्ण ने पूछा, क्या पानी क्या पानी के निकट? वे न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद के पहले के कार्यकलाप सुनकर अत्यंत मुग्ध हुए। तो आप तो आप पानी के निकट बैठते थे? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उसी नदी के किनारे, क्योंकि मैं उस वावरी एस्टेट में रहता था। वह यहाँ से अधिक दूर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आता, सैर करता और उस पुल के नीचे बैठकर सोचता, मैं भारत कब लौट सकूंगा। यह कहकर वे हंस पड़े। उन्होंने अन्य स्थानों के बारे में पूछा, जैसे कोई अपने पुराने मित्रों के बारे में पूछ रहा हो। फुलटन स्ट्रीट, सबवे स्टेशन तथा चैम्बर्स स्ट्रीट। तमाल कृष्ण ने बताया कि इस्कॉन केंद्र एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दूर नहीं है और उन्हें 11वीं मंजिल स्थित अपने कमरे से इसका सुंदर दृश्य दिख सकेगा। तमाल कृष्ण ने कहा, हमारी इमारत शहर के सिनेमा हॉलों, भोजनालयों तथा मनोरंजन विभाग के ठीक बीच है। प्रभुपाद ने कहा, न्यूयॉर्क में मुझे न्यूयॉर्क में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मैं यहाँ आया था। मैं सड़क पर इधर उधर घूमता रहता था। मैं सितंबर 1965 से लेकर जुलाई 1967 तक निरंतर न्यूयॉर्क में रहा। रामेश्वर स्वामी ने कहा, आज प्रातः तमाल कृष्ण महाराज ने कक्षा ली। ये बता रहे थे कि हम इसे शहर के सौभाग्य को नहीं समझ सकते कि इसे शहर में आप आए हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया तो यह कभी नहीं सोचा था कि लंदन जाऊंगा। मैंने यहाँ आने का सोचा। सामान्यतया लोग लंदन जाते हैं, किंतु मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क जाऊंगा। तमाल कृष्ण ने टीका की, अत्यंत प्रगतिशील। प्रभुपाद हंस पड़े। मैं नहीं जानता, यह कृष्ण का आदेश है। मैं जा सकता था क्योंकि लंदन अधिक निकट था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं जाऊंगा तो न्यूयॉर्क ही। कभी कभी तो मैं स्वप्न तक देखता कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूँ। जो जो वे विभिन्न बस्तियों से
गुजरते श्रील प्रभुपाद को पुराने दिनों का स्मरण होता जाता। उन्होंने डॉक्टर मिश्र के जो स्टूडियो तथा 170 जहां से वे जहां से उनका टेप रिकॉर्डर तथा टाइपराइटर चोरी हो गए थे। वे वेस्ट इंड सुपरेट से वे फल खरीदा करते थे। खिड़की के बाहर झांकते हुए प्रभात बोले, कभी कभी मेरे विचार में मैं इधर भी आता रहा निरुद्देश्य। हाँ, कभी कभी मैं सेकंड एवेन्यू में टहला करता था। जब वे 55वीं स्ट्रीट से आगे पहुंचे तो भक्तों ने इशारा करके प्रभात को इस्कॉन इमारत दिखलाई, जिसकी एक ओर सुनहरे अक्षर में हरे कृष्ण लिखा हुआ था और एक विशेष तिरपाल जिस पर हरे कृष्ण केंद्र लिखा हुआ था फुटपाथ की ओर बढ़ी हुई थी। फुटपाथ की कार देखकर सैकड़ों भक्त द्वार पर स्वागत के लिए आ गए और उनके नाम उच्चारण करने लगे। मायापुर उत्सव के बाद यह इस्कॉन भक्तों का सबसे बड़ा जमघट था। अनेक भक्त सुदूर स्थानों से प्रभुपाद से भेंट करने आए थे और 600 से अधिक भक्त उस इमारत में ठहरे हुए थे। कीर्तन अत्यंत जोरदार स्वर में हुआ। राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों के समक्ष खड़े हुए प्रभुपाद प्रसन्न लग रहे थे। तीसरी वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा का चित्र था और प्रभुपाद बोले कि वे इन्हें रथ यात्रा के दिन देखने के लिए उत्सुक थे। जो ही प्रभुपाद विशाल हरे व्यासनन पर बैठे तो पहले तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि बोलना मुश्किल लगने लगा। फिर उन्होंने बोलना आरंभ किया। पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस नए मंदिर में ले आए, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आया था तो मेरी इच्छा थी कि यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर बनाऊं और मैं अवसर की तलाश में रहता था। उन्होंने अपने निस्सहाय प्रयासों का उल्लेख किया कि वे किस तरह मनहट्टन में 25x100 फुट का भूखंड खरीदना चाह रहे थे, किंतु उन्हें धन नहीं प्राप्त हो सका। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई स्थान न था। मंदिर की बात तो दूर रही, मेरे पास रहने के लिए भी कोई स्थान न था। अतः उस दशा में मैं भारत वापस जाने की सोच रहा था। लगभग प्रति सप्ताह मैं शिपिंग कंपनी जाया करता था। इस प्रकार यह एक लंबा इतिहास है और मैं सर्वप्रथम यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर आरंभ करने का संकल्प लेकर आया था, किंतु आज से 10 वर्ष पूर्व 1965 में ऐसा संभव न था। फिर भी कृष्ण की कृपा से तथा मेरे गुरु महाराज के अनुग्रह से आज आपको यहाँ स्थान प्राप्त हो गया है। अतः मैं आप लोगों को इस मंदिर का गठन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 दिवसीय विश्राम के अवसर पर सारे भक्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। 5वीं एवेन्यू से रथ यात्रा जुलूस निकालने के लिए भक्तों ने अनुमति प्राप्त कर ली थी। प्रभुपाद ने कहा था कि न्यूयॉर्क विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर है, अतः एक गगनचुंबी प्रसाद विश्व के लिए कृष्णा भावनामृत मार्ग प्रशस्त करने का प्रकाश स्तंभ होगा। अतः अब मनहट्टन में इसका गगनचुंबी प्रसाद बन गया था। इसकी रथ यात्रा 5वीं एवेन्यू में निकलेगी और प्रभुपाद स्वयं उपस्थित होंगे। 50-50 फुट ऊंचे 3 रथों वाली इस रथ यात्रा का जुलूस 5th एवेन्यू के ग्रैंड आर्मी प्लाजा से प्रारंभ हुआ और शहर की ओर आगे बढ़ा। सैकड़ों युवक साड़ी पहने युवतियां, भारतीय तथा न्यूयॉर्क वासी विशाल रथों को रस्सियों से पकड़कर खींच रहे थे। ये रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे और इनके रेशमी मंडप जो पीले, हरे, लाल तथा नीले थे, हवा में धीरे धीरे शान से लहरा रहे थे। इस जुलूस के समय मौसम अच्छा रहा। सैकड़ों भक्त कीर्तन करते तथा नाच रहे थे और हजारों दर्शक उपस्थित थे। इसका मार्ग 5th एवेन्यू से वाशिंगटन स्क्वायर पार्क के 50 प्रखंड तक था, जो संसार की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। 34वीं स्ट्रीट पर प्रभुपाद जुलूस में सम्मिलित हो गए।
जो ही वे सुभद्रा के रथ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही भक्तगण उनके पास से सिमट गए और पुलिस के सिपाहियों तथा अन्य दर्शकों को कृष्ण के इस प्रतिनिधि को सहज पूजा किए जाने पर आश्चर्य हुआ। यद्यपि रथ यात्रा का आंतरिक अर्थ कृष्ण को वृंदावन लौटने के लिए गोपियों की इच्छा थी, किंतु यह भक्त श्रील प्रभुपाद के न्यूयॉर्क आगमन पर अधिक भाव विभोर थे। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 वर्षीय प्रचार की यह शानदार उपयुक्त चरमावस्था थी। जब वे पहले पहल यहाँ आए थे तो उनके पास न तो धन था, न रहने के लिए अपना स्थान, न भक्तों को एकत्र होने और कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए कोई जगह। अब वे रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर 5th एवेन्यू रोड और उनके राधा गोविंद विग्रहों के साथ गगनचुंबी प्रसाद था। 1965 में वे सड़क पर अकेले थे, किंतु अब इसके साथ 600 शिष्य थे जो पवित्र नाम का उच्च स्वर से गायन कर रहे थे और लाखों बद्धजीवों का लाभ पहुंचा रहे थे। जब जुलूस आया तब वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में लोगों को भीड़ जम चुकी थी। वहां एक अस्थायी मंच तैयार किया गया था जिस पर शिल प्रभुपाद तथा विग्रह मूर्तियों ने आसन ग्रहण किया। कीर्तनानंद स्वामी ने जन समुदाय के समक्ष प्रभुपाद का परिचय दिया और प्रभुपाद बोलने के लिए खड़े हुए। सभी प्रमुख टीवी स्टेशनों ने संध्या के कार्यक्रमों में इस जुलूस तथा उत्सव के अच्छा स्थान दिया और दूसरे दिन प्रातः काल समाचार पत्रों में चित्र तथा लेख छपे। प्रभुपाद के विशेष रूप से न्यूयॉर्क डेली न्यूज के बीच के पन्ने पर छपे समाचार को पसंद किया, जिससे कोई चित्रों के साथ एक बड़ा सा शीर्षक दिया था, 5th एवेन्यू जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है। प्रभुपाद ने कहा कि इस कतरन को अनेक स्थानों में भेजा। इस कतरन को इंदिरा गांधी के पास भी भेजो। इसका शीर्षक अति उत्तम है, यही प्रमुख बात है, पूर्व पश्चिम से मिलता है। जैसा कि मैं सदैव कहता हूँ, लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति से मिलता है। एकत्र होकर वे आश्चर्यजनक कार्य कर जाते हैं, किंतु अलग होकर वे कुछ नहीं कर पाते। वहाँ लंगड़ा है और यह अंधा है। यदि दोनों को भारतीय संस्कृति तथा अमेरिकी धन को जोड़ दें तो वे सारे संसार को बचा लेंगे। प्रभुपाद को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख से सूचना मिली कि किस प्रकार जुलूस में सैकड़ों भारतीय सम्मिलित हुए, जो यह देखकर प्रसन्न थे कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी वे अपनी श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। लेख में उदाहरण दिया था कि एक भारतीय प्रवासी यह कह रहा था, हम न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका को प्यार करते हैं। यह विश्व का सबसे सुंदर स्थान है। अन्य कोई देश हमारे इस उत्सव के लिए इतनी स्वतंत्रता नहीं प्रदान करेगा। प्रभुपाद ने कहा, यह तथ्य है और मैं सदैव यही कहता हूँ। जब मैं टॉम्किन से स्क्वायर पार्क में था तो टाइम्स ने ही सबसे पहले मेरे कार्यकलापों के विषय में छापा था। समारोह स्थल पर 7,000 लोगों को प्रसाद बांटा गया था। यहाँ तक कि जब भक्तगण रथों को लेकर रात को देर कीर्तन कर रहे थे, भक्तगण परस्पर बातें कर रहे थे कि अगले वर्ष इस उत्सव को कैसे सुधारा जाए। वे एक प्रेस बॉक्स रख सकते हैं और प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि वे शहर के नीचे की ओर किराए पर एक छोटा सा मकान ले लें और उसे गुंडीचा का नाम दे सकते हैं, अर्थात उड़ीसा का वह मंदिर जहां अपने रथ यात्रा लीलाओं के समय भगवान जगन्नाथ परंपरा अनुसार एक सप्ताह ठहरते हैं। तब भक्तगण एक अन्य जुलूस निकाले और उत्सव करें जिसमें भगवान जगन्नाथ को 55th स्ट्रीट स्थित मंदिर में वापस ले जाया जाए। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, विगत पूरी रात भर हम पार्क की जमीन साफ करते रहे। अतः पार्क के निकट रहने वाली एक स्त्री ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में यहाँ रहते हुए ऐसा विचित्र उत्सव होते कभी नहीं देखा। धन्यवाद माता जी। जयलक्ष्मी माता जी पढ़ लीजिए। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। जयलक्ष्मी माता जी करे और ठीक है, कर रही हूँ, सॉरी। और इस पार्क के लिए उत्तरदायी अधिकारी ने CBS टेलीविजन पर बताया, हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि यह पार्क सैकड़ों वर्ष पूर्व बना था, जब
अमेरिका धार्मिक था और वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में अभी भी यह आध्यात्मिक जीवन विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो क्यों न मेयर से कहा जाए कि यहाँ पर एक मंदिर बनवा दे। सभी भक्त हंस पड़े, किंतु प्रभुपाद के अनुसार ऐसी बातें निश्चित रूप से संभव थी। श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, जैसा कि प्रायः उनके अत्यधिक यात्रा करने पर होता था। विशेषतया न्यूयॉर्क में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनके कार्यक्रम में था कि वे लंदन, पेरिस, तेहरान, बम्बई और फिर हैदराबाद जाएंगे, जहां वे एक नवीन इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वरिष्ठ भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे इंग्लैंड तथा भारत जाने के पूर्व थोड़ा विश्राम करें। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के फार्म में एक दिन बहुत ही आनंद से बिताया था। अतः भक्तों ने सुझाया कि वे वहां 2-3 मास रहकर आराम करें, स्वास्थ्य सुधारें और पुस्तकें लिखें। प्रतिदिन वे प्रार्थना करते कि प्रभुपाद रुके रहें। जब उन्होंने सुना कि न्यूयॉर्क में सभी जीबीसी सदस्यों ने एक स्वर से संस्तुति की है कि वे तुरंत यात्रा पर न जाएं, तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु वे जीबीसी के बंधन में नहीं रह सकते थे, केवल कृष्ण के बंधन में ही रह सकते थे। उनके पास पहले से हवाई जहाज के टिकट थे और वे यात्रा करने पर दृढ़ रहे। प्रभुपाद की विदाई के दिन प्रातःकाल कुछ भक्त उनके कमरे में अंतिम प्रयास करने के लिए आए कि वे यात्रा न करें। वे कुछ नहीं बोले, यद्यपि वे जाने के लिए सन्नद्ध थे। उनके सेवक उनका सामान बांध रहे थे और जाने के लिए सारी चीजें तैयार थीं। यहाँ तक कि जब वे अपना कमरा छोड़ रहे थे और एलिवेटर पर चढ़ रहे थे, तब भी कुछ लोग उनके पीछे पीछे हो लिए और न जाने का सुझाव दे रहे थे। रामेश्वर स्वामी ने कहा, प्रभुपाद जी कृपया पुनः विचार करें। प्रभुपाद शारीरिक दुर्बलता तथा अपने शिष्यों के आग्रह के बावजूद अभी तक प्रसन्नचित्त रहे थे, किंतु अब उनका मुखमंडल बदल गया। एक भक्त ने कहा, यात्रा न करें, और दूसरे ने कहा, जरा ठहर जाइए, बैठ जाइए और विश्राम कीजिए। प्रभुपाद जी मुड़ गए और उनकी आंखें गहरा गई। इस भौतिक जगत से इतना अलग वे इससे पहले कभी नहीं प्रतीत हुए थे। उन्होंने कहा, मैं अर्जुन की तरह कृष्ण के लिए अंतिम श्वास तक लड़ने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। सभी लोग मूक बने रहे और उनका यह महत्वपूर्ण उपदेश शिष्यों की स्मृति में टिक गया। लिफ्ट मुख्य मंजिल पर खुली और जो ही प्रभुपाद अपनी कार तक जाने लगे कि प्रतीक्षारत सैकड़ों भक्तों ने कीर्तन किया और उनको विदाई दी। दूसरा पढ़ना, 8वां अध्याय 8। अध्याय 8 अंतिम निर्देश। बम्बई 9 जनवरी 1977। श्रील प्रभुपाद भोर होने के पूर्व ही प्रातःकालीन भ्रमण के लिए चल पड़े। उन्हें तथा भक्तों को हरे कृष्ण धाम से आम सड़क तक का रास्ता भली भांति ज्ञात था। और जब वे धाम से बाहर आए तो पहले वे बाएं मुड़े और फिर दाएं तथा कुछ इमारतों से गुजरते हुए समुद्र तट की ओर जाने लगे। उस समय आकाश मंडल प्रकाशित होने लगा। पहले तो वे धरती का समुद्र और आकाश से भेद न कर पाए, किंतु धीरे धीरे रंग के आकस्मिक परिवर्तनों से क्षितिज प्रकट होने लगा और वे अरब सागर के विस्तृत मैदान को देख सके, जो अपने से भी विशाल आकाश रूपी समुद्र से मिलता दिख रहा था, जहां अंतिम तारे टिमटिमा कर अस्त हो रहे थे। जब प्रभुपाद अपनी छोटी टोली के साथ चौड़े समुद्र तट से होकर जा रहे थे, तो उनकी बाई और झुके हुए ताड़ वृक्षों की पंक्ति थी और दाहिनी ओर गरजती फेनिल उत्ताल तरंगे दिख रही थी। श्री प्रभुपाद अपने कंधों के ऊपर एक सिलेटी ऊनी चादर
केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता तथा धोती और हल्के लाल रंग के कैनवास के जूते पहने थे। वे एक छड़ी लिए थे, किंतु उस पर जोर से नहीं, धीरे से झुक रहे थे। वे तेजी से एक एक ढक भरते और छड़ी आगे की ओर ले जाते। वे उसे बालों में गड़ाते और फिर उठा लेते। इस प्रकार वे तालमय डग भर रहे थे। तो वे तन कर चल रहे थे और उनका सिर उठा हुआ था। तब बम्बैया लोगों की एक लंबी पंक्ति दिखाई पड़ी, जिसमें उन कई जुहू में रहने वाले धनी व्यक्ति थे जो प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे। कुछ नारियल बेचने वाले अपने ठेले लगाकर अपने ग्राहकों के आने की आशा लगाए नारियल के ऊपर का थोड़ा अंश काट रहे थे। श्रील प्रभुपाद को प्रातःकाल इसी समय भ्रमण करना पसंद था और यदि मौसम अच्छा होता तो वे अवश्य घूमते, चाहे वे विश्व के किसी भी कोने में हो, किंतु जुहू का समुद्र तट उनके घूमने के लिए प्रिय स्थानों में से था। रास्ते में श्वेत कमीज तथा पैंट पहने डॉक्टर पटेल अपने अनेक मित्रों के साथ, जिनमें से अधिकांश डॉक्टर तथा वकील थे, उनसे आ मिले। सहसा प्रभुपाद बोल उठे, हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। डॉक्टर पटेल ने अनुमान लगाया गिरजाघर द्वारा। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, चर्च द्वारा नहीं, समिति द्वारा। प्रभुपाद सोचकर हूँ कहा। अब वे इस आंदोलन को नष्ट करना चाह रहे थे। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया और न डॉक्टर पटेल और न ही अन्य लोग इतने से कोई निष्कर्ष निकाल सके कि उनके मन में क्या था। डॉक्टर पटेल ने कहा कि चाहे जो कुछ हो, भारत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैंने भारत में इस आंदोलन को चलाना चाहा था। मैंने अपने अनेक मित्रों से प्रार्थना की थी कि मुझे बस एक पुत्र दे दो, किंतु कोई राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इससे क्या लाभ होगा यदि मैं अपने पुत्र को वैष्णव या ब्राह्मण बना दूं? वे इस आंदोलन को अधिक महत्व नहीं देते। वे अनेक प्रकारों से इस आंदोलन को बंद करने की योजनाएं बना रहे हैं। डॉक्टर पटेल ने, जो सदा सच्चे श्रद्धालु भारतीय रहे थे, उत्तर दिया, अमेरिकन सदा ऐसे ही होते हैं और सदैव दुष्प्रचार करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अच्छे तथा बुरे हर जगह होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में से मुश्किल से एक अपने जीवन को पूर्ण बनाने में रुचि रखता है। यह कलयुग है। 7:05 पहले प्रभुपाद समुद्र तट पर टहलकर वापस हरे कृष्ण धाम की ओर चल दिए। जब वे कृष्ण धाम के निकट पहुंचे तो उन्हें इस्कॉन होटल की विशाल मीनारे और उनसे भी ऊंचे तथा भव्य मंदिर के गुंबद दिखाई पड़े। यह इमारत अभी पूरी नहीं हुई थी, किंतु निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। मंदिर के गुंबदों पर संगमरमर लगाना अभी भी शेष था और सभी इमारतों को अंतिम रूप देना बाकी था। प्रभुपाद उद्घाटन के बाद सोच रहे थे, किंतु निर्माण के मुखिया सुरभि महाराज विलंब की बातें कर रहे थे, अतः उद्घाटन तिथि अनिश्चित बनी रही। प्रभुपाद ने 1971 से ही, जब उन्होंने श्री एन से इस जमीन को खरीदना चाहा था, मुसीबतें झेली थी तथा अनेक अवरोधों के फलस्वरूप इसके निर्माण बाधा आती रही थी। किंतु अब भारत के समस्त मंदिरों में शानदार इस एक मंदिर में राधा रास विहारी अर्चा विग्रहों की स्थापना की विजय का समय निकट था। श्रील प्रभुपाद अपना विश्व भ्रमण चालू रखे हुए थे और अपने आंदोलन को सभी ओर से आगे बढ़ा रहे थे। फिर भी वे नियमित रूप से बंबई लौटते रहे। वे देख लेते कि कब मजदूर विलंब कर रहे हैं और जान जाते कि कभी कभी वे धोखा भी देते हैं। यद्यपि उनके निजी लोग यह नहीं जान पाते थे। इस बार भी पहले की ही भांति उन्हें कुछ समय तक ठहरना था, सलाह देनी थी और फिर चल देना था। राधा रास बिहारी अब भी उसी अस्थायी जगह में पूजे जा रहे थे जिसका निर्माण भक्तों ने 1971 में किया था।
यह शानदार मंदिर अब उस छोटे से छप्पर के पीछे खड़े होकर मानो यह घोषणा कर रहा था कि शीघ्र ही रास बिहारी अपने नवीन महल में चले जाएंगे। इस्कॉन स्थल पर वापस आकर प्रभुपाद अर्चा विग्रहों के समक्ष आए और उन्होंने एक बार फिर उनका दर्शन किया। अपने आकर्षण सौंदर्य के कारण वे कभी कभी उन्हें यह अनुभूति कराते थे कि ये विग्रह उन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। राधा रास बिहारी को दिया गया उनका वचन कि वे उनके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा देंगे शीघ्र ही साकार होने जा रहा था, किंतु कभी कभी वे यह संशय व्यक्त करते कि उसे देखने के लिए वे जीवित भी रहेंगे अथवा नहीं। वे अब 81 वर्ष के थे और अपनी लगातार बीमारियों से परेशान रहते थे। निसंदेह प्रभुपाद के लिए मृत्यु की चेतावनी कोई नई बात न थी, क्योंकि 1965 से ही पश्चिम में प्रचार के प्रारंभ से वे कई बार गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। फिर भी उनके प्राय यह कहने पर भी कि वे अब निवृत्त होना चाहते हैं, उनके शिष्यों के लिए इसकी कल्पना दुष्कर थी। हाँ, जितनी जल्दी हो सके कार्य पूरा करके बंबई के मंदिर का उद्घाटन हो जाना चाहिए और हाँ, प्रभुपाद को आश्वस्त करना चाहिए कि वे कार्य मुक्त होकर अपना श्रीमद् भागवतम पूरा कर ले और निश्चय ही कृष्ण उन्हें अपने शिष्यों के साथ रहने और कम से कम इन 2 प्रोजेक्टों को पूरा होते देखने देंगे। हर मास श्रील प्रभुपाद के साथ जीबीसी का एक सदस्य उनके सचिव के रूप में कार्य करने तथा उनसे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं उनकी साक्षात संगति में रहने के लिए उनके साथ ठहरता था। जनवरी 1977 में उनके सचिव रामेश्वर स्वामी थे। प्रभुपाद उस समय वास्तव में प्रसन्न एवं प्रोत्साहित हुए जब रामेश्वर लॉस एंजलिस में से हवाई जहाज से सीधे बंबई आकर प्रातः होते ही उनके कमरे में प्रविष्ट हुए। प्रभुपाद रामेश्वर को इस्कॉन का एक निपुण प्रबंधक मानते थे। विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत संबंधी साहित्य के प्रकाशन तथा वितरण में, जिसे प्रभुपाद प्रचार कार्य में वरीयता प्रदान करते थे। जब प्रभुपाद ने रामेश्वर स्वामी से समाचार के बारे में पूछा तो उसने सूचित किया कि अमेरिका में किस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर आक्रमण हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद पहले ही इससे अवगत थे और वस्तुतः यह वही षड्यंत्र था जिसका उल्लेख वे प्रातःकालीन भ्रमण के अवसर पर कर चुके थे। इस समय संप्रदाय विरोधी एक अभियान बड़े जोर से सक्रिय था और हरे कृष्ण आंदोलन को भी नए आंदोलन के साथ लपेट रहा था। श्री प्रभुपाद इस विध्वंसक तत्वों द्वारा भक्तों के अपहरण तथा उनके बलपूर्वक उत्पीड़न से भली भांति परिचित थे। उन्होंने दिखा दिया था कि वे इससे बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने भक्तों को विश्वास दिलाया था कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे और परिणाम अंततः उनके पक्ष में होगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसके बारे में प्रभुपाद कई महीनों से चिंतित थे, न्यूयॉर्क का एक कानूनी मुकदमा था जिसे मंदिर के अध्यक्ष आदिकेशव स्वामी पर आरोप लगाया जा रहा था कि वे भक्तों को मंदिर में रखने के लिए मानसिक नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं। जब भाड़े के विध्वंसक 2 वयस्क लोग भक्तों के कृष्ण भावनामृत संबंधी मनोबल को तोड़ने में असफल रहे तो उनके माता पिता ने आरोप लगाया था। संप्रदाय विरोधी धर्म युद्ध की भावना के वशीभूत एक सहायक अटॉर्नी जनरल सारी कानूनी तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अभियोग चला रहा था। यद्यपि नागरिक स्वतंत्रता प्रेमी लोग क्रुद्ध थे और उन्होंने भक्तों को विश्वास दिला रखा था कि विरोधी लोग कभी जीत नहीं सकते थे, तथापि मुकदमे की उलझने भयावह थी। मुकदमे में हरे कृष्ण आंदोलन के वैधानिक धर्म होने के अधिकार को ही चुनौती दी गई थी और अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध वयस्क
वयस्क भक्तों के आंदोलन में बने रहने के अधिकार को भी चुनौती दी गई थी। यह भी प्रश्न था कि क्या हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य स्वेच्छा से सदस्य बने हैं या मनोवैज्ञानिक छल साधन ब्रेन वॉशिंग के द्वारा आंदोलन में रहने को बाध्य किए जा रहे हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने इस मुकदमे के बारे में पहल सुना तो वृंदावन से लिखे गए एक पत्र में उनका उत्तर मानो माया की फौजों से लड़ने के लिए एक बिगुल के समान था। इस बात के लिए कि हमारा आंदोलन वैधानिक है कि नहीं, तुम निम्नलिखित दलील दे सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता के अनेक संस्करण हैं। हमारे ग्रंथ बाइबल से पुराने हैं। भारत में लाखों कृष्ण मंदिर हैं। न्यायाधीशों को हमारी पुस्तकें पढ़ने दो और विद्वानों तथा प्रोफेसरों की सम्मति लेने दो। जहां तक अपने बच्चों के ऊपर माता पिता का अधिकार क्षेत्र की बात है, उसके विषय में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हिप्पी बने? वे उन्हें रोकते क्यों नहीं? क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे वेश्यावृत्ति तथा मादक द्रव्य सेवन में प्रवृत्त हों? वे उन्हें इसके लिए क्यों नहीं रोकते? अब हमें इस आंदोलन का महत्व ज्ञात होने लगा है। पहले वे सोचते थे ये लोग आते हैं और जाते हैं, किंतु अब वे देख रहे हैं कि हम यहाँ जम गए हैं। अब हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, यह जलती रहेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। आप बड़े से बड़ा दमकल लाइए, किंतु आग बुझने वाली नहीं है। मस्तिष्क को गुमराह करने वाली पुस्तकें पहले से हैं। यदि ऊपर से वे रोक भी देते हैं तो भीतर से वे एक काम करती रहेंगी। हमारा प्रथम श्रेणी का अभियान है पुस्तक वितरण। तुम लोग घर घर जाओ। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। कृष्ण तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। अतः हमारे कृष्ण कीर्तन करो और लड़ते रहो। हरे कृष्ण कीर्तन करते रहो और लड़ते रहो। बंबई में श्रील प्रभुपाद के पास बैठे रामेश्वर स्वामी ने उन्हें सूचित किया कि प्रोफेसरों तथा आध्यात्मिक वादियों को एक राष्ट्रव्यापी समिति कृष्ण भावनामृत आंदोलन की रक्षा के लिए न्यूयॉर्क के मुकदमे में आगे आई है और अनेक वकील तथा मनोवैज्ञानिक सहानुभूति दिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया कि भौतिकवादियों के लिए सबसे बड़ा आघात यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौनाचार, मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन का घोर विरोधी है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के लिए इन चीजों का परित्याग इतना आघात पहुंचाने वाला था कि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव के कारण यह संभव हो रहा है। एक पिछले मुकदमे का उल्लेख करते हुए प्रभुपाद ने कहा जर्मनी में भी लोगों ने आरोप लगाया था कि वह बूढ़ा स्वयं लॉस एंजल्स में बैठा है और उसने इन युवकों को अपने लिए धन इकट्ठा करने के लिए लगा रखा है। वे सोचते हैं कि मेरे पास मानसिक नियंत्रण की शक्ति है और मैंने इन्हें काम पर लगा रखा है। वे रुपया ला रहे हैं और मैं मजाक कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद को याद आया कि किस प्रकार 1969 में ही जब अपने लॉस एंजल्स मंदिर में उन्होंने कुछ कारें खरीदी थी और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी तो पास पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे थे। प्रभुपाद ने कहा कि मैं कृष्ण भावनामृत संघ में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने सदैव नकारात्मक उत्तर दिया था। प्रभुपाद ने कहा कि विरोधी जितना अधिक शोर शराबा करेंगे उतना ही अधिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रसिद्ध होगा। उन्होंने यह भी तर्क किया कि लोग उनके सशक्त प्रचार के कारण प्रतिक्रिया कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है बस। हाँ, यहाँ 401